हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाल क्लासेस। जैसे कि डियर आप सबको पता है कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में एसईसी पेपर यानी सेमेस्टर 3 के एसईसी पेपर को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से न्यू बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। जिसमें डियर हम लोग देखे थे कि न्यू बैच के बारे में हम लोगों को क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जैसे आप सबको पता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जो न्यू बैच स्टार्ट किया गया एसईसी पेपर के लिए, उसमें जो दो पेपर होते हैं एसएससी पेपर में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स, दूसरा होता है इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ। जिसमें डिस्ट्रिक्ट हम लोगों का जो न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, इसमें आप लोगों को ये सब मैं बता रखे हैं डिस्ट्रिक्ट पिछला वीडियो में, जहां पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। स्टूडेंट ये जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब आपको ऑनलाइन क्लासेस में मिल जाएंगे। अब अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं सेमेस्टर 3 के एसईसी पेपर, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र याद रखिएगा 99 रुपीज में सेमेस्टर 3 का पूरा एसएससी पेपर कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं। ये सब डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये हमारे टेक्निकल टीम के फोन पे नंबर है, जहां पे आपको फोन पे करना है। ये व्हाट्सएप नंबर है, जहां पे व्हाट्सएप का जो है नंबर है, इसमें किसी भी तरह से दिक्कत ही होगी प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद इस व्हाट्सएप के माध्यम से आप अच्छी तरह से पूछ सकते हैं। तो ये सब हम लोग पिछला वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से देख चुके हैं। और आज जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, अगर आप एसईसी पेपर लिए हैं तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ का पहला लेक्चर होंगे, जहां पे डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो जल्द से जल्द इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएं और पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एप्लीकेशन को मात्र 99 रुपीज में एसईसी पेपर का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट हमारे इस प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे सेक पेपर में, जो आपके पेपर डायरेक्टली छपने वाले हैं। इसी के साथ मैं बताऊं स्टूडेंट कि जैसे कि आज हम लोगों का पहला लेक्चर है इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ का। जैसे हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट होंगे इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ का, आपको 3 साल प्रीवियस यानी 2021, 2022 और 2019 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आप सर क्या पढ़ाए हैं और हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन क्रिएट होंगे। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर के ट्यूशन में स्टार्ट करना चाहता हूं आप लोगों के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। तो चलिए जहां पे देख सकते हैं ट्यूशन यहाँ पे जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में देखेंगे, जहां पे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन पहला क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। सो स्टूडेंट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उस स्टूडेंट तक शेयर करें जो 2023 की अभी एग्जाम देने के लिए सेमेस्टर 3 के सेक पेपर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से। तो नेक्स्ट इस सब क्वेश्चन का आपको बेहतरीन तरीके से डिस्कस करना है। ध्यान से देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किए गए थे, तो याद रखिएगा 13 मई 1986, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर आपको एक एक क्वेश्चन को आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है। और आप चाहते हैं कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो एप्लीकेशन में अवेलेबल है, हमारे ऐप में अवेलेबल है पीडीएफ, यानी बीओडी बैच के साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें। दूसरा क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर क्या कहलाता है। जो खाद्य श्रृंखला है उसका प्रत्येक स्तर को हम बोलते हैं पोषण स्तर। क्या कहते हैं? पोषण स्तर। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। एचआईवी निम्न में से किससे नहीं फैलता है। एचआईवी जो वायरस होते हैं, जहां पे ह्यूमन इम्यूनो एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये जो इसका फुल फॉर्म है, सबसे पहले स्टूडेंट ये जो फैलता है वो एड्स के थ्रू से फैलते हैं। ये जो स्टूडेंट एड्स के थ्रू से फैलते, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि एड्स दिवस कब मनाए जाते हैं। याद रखिएगा 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं एड्स दिवस पूरा विश्व में। आपसे कहा गया कि एचआईवी निम्न में से किससे नहीं फैलता है। दूषित रक्त के प्रयोग से, यानी अलग गलत आदमी के रक्त को लेकर अपने बॉडी में इंफेक्टेड करना, ये भी एक थ्रू है एचआईवी वायरस के कारण। अगले देखते हैं संक्रमित माता से बच्चों, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद शरीर गोदने के दूषित उपकरणों से, ये भी सही है। याद रखिएगा ये जो है
पीड़ित व्यक्ति के साथ खाना खाने से एड्स नहीं फैलते हैं। याद रखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन है 4, मानव स्वास्थ्य के लिए क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का प्रमाण है। कहां से प्रमाण है? याद रखिएगा टेलीमेडिसिन। क्या हो जाएगा? टेलीमेडिसिन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करें हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग, तो लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस विज्ञान ने किया था? कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का सबसे पहले प्रयोग किए थे? तो उनका नाम था टांसले। याद रखिएगा टांसले इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, एक जैसा मृदा जलवायु वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो टुंड्रा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टुंड्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह से आपके पेपर में डीएसटी क्वेश्चन छपने वाले हैं, तो एक ही क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे आपको नोट डाउन करना है। खनिजों का उपकरण उपयोग होता है, जो खनिज है उसका उपयोग कहाँ पे होते हैं? याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है पोटास एक प्रकार का क्या है? जो पोटास है डिस्टेंट वो एक प्रकार का रासायनिक खाद्य पदार्थ है। यानी ऑप्शन नंबर ए सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक सूखा प्रभावित रहता है। जो सर्वाधिक सूखा है वो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित होते हैं? वो है राजस्थान। अगर आपकी राजस्थान की राजधानी पूछा जाए तो याद रखिएगा जयपुर। राजस्थान का जो ये याद रखिएगा जयपुर इसका राजधानी है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा सिस्टम है जहां पे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। याद रखिएगा रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जो है वो पर्यावरण से संबंधित नहीं है। आते हैं अगला प्रश्न की ओर। सोल्यूशन वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे पूरे टेक्निकल टीम स्टूडेंट इतनी ठंडी पे जाग कर आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोग अच्छे अंकों से पास हो सके। तो बिल्कुल आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 के एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से अंक लाना चाहते हैं एसईसी पेपर। क्योंकि एसईसी पेपर एक ऐसा पेपर है जहां पे आप देखिए 2021 और 2022 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो फेल हो चुके हैं ओनली फॉर एसईसी पेपर में। तो अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं वो क्वेश्चन प्रोवाइड करूं जहां पे आप 40 में से 40 मार्क्स अच्छे से ला सके। क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि भारत जनसंख्या वर्ष 2011 की कितनी थी? जो भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? 121 करोड़। याद रखिएगा 121 अरब इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है राष्ट्रीय महिला आंदोलन का गठन कब हुआ किया गया? जो राष्ट्रीय महिला आंदोलन है उसका गठन किया गया था 1990 में। कब किया गया था? 1990 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये है आपका सेट नंबर 1, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसी तरह से आपको 250 प्लस क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपकी एग्जाम से पहले। क्वेश्चन की झारखंड के जंगलों का मुख्य वृक्ष क्या है? तो साल। याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा साल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का प्रणेता था। जो चिपको आंदोलन है वो किससे रिलेटेड रखते थे? खेजड़ी आंदोलन से। कहां से? खेजड़ी आंदोलन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि विश्व में 20वीं शताब्दी का सर्वाधिक गर्म वर्ष माना गया था। सर्वाधिक गर्म वर्ष जो थे वो 1998 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि केचुए पालकर कौन सा खाद्य तैयार की जाती है? जो केचुए पालकर तैयार की जाती है जैविक खाद्य। क्या हो जाएगी? जैविक खाद्य। याद रखिएगा इसको बिल्कुल सही उत्तर होगा। सो देखिए आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को से पेपर में अच्छे अंक लाना है, यानी एसईसी पेपर जो है आपका सेमेस्टर 3 का सेमेस्टर 3 में एक एसईसी पेपर होते हैं जहां पे आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। एसईसी पेपर में 2 तरह के टाइप होते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ एक होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स। अगर दोनों में से आप किसी भी पार्ट को लेकर स्टडी कर रहे हैं तो जिसमें बेहतरीन तरीके अगर चाहते हैं कि सर हमें अच्छे अंक लाना है तो एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है हमारे ऐप में। जिस ऐप का लिंक इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इस प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एसईसी पेपर का पूरा कोर्स जो है ओनली फॉर 99 रुपीज में परचेस कर सकते हैं और आपको 99 रुपीज में डिस्काउंट वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करें तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें। और आप अगर पेड कोर्स लेना चाहते हैं
क्योंकि ट्यूशन ये वीडियो के बाद आपका जो अगला वीडियो होगा, ये आपके बाद या जो टेस्ट में जो अगला वीडियो होंगे वो ओनली फॉर एप्लीकेशन में चलने वाले हैं, यूट्यूब में आपको नहीं मिलेंगे। तो आप चाहते हैं कि सर हमें एप्लीकेशन के माध्यम से तैयारी करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे प्ले स्टोर में जाकर अच्छी तरह से हमारे ऐप का डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी तरह से दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर दिए, वहां पे आप व्हाट्सएप करके माध्यम से अच्छी तरह से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि परियोजना पुनर्वास का उद्देश्य उपक्षेपित वर्ग है, क्या है? भूमिहीन कृषि। क्या आ जाएगा? भूमिहीन कृषि इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण के मूलभूत संकल्पना नहीं है, तो पर्यावरण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि होने से हमारे पर्यावरण को क्षति होती है, क्योंकि लाखों करोड़ों पेड़ों को काट कर जंगलों को साफ करके हमें वृक्ष बनाना पड़ता है, यात्री के घर बनाना पड़ता है। क्वेश्चन है कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले वस्तु को क्या कहते हैं? तो सर लोग बोलते हैं संसाधन। यानी संसाधन हम लोग वो वस्तु को बोल सकते हैं जो मानव जीवित को सभी प्रकार के उपयोगी वस्तुओं को प्रोवाइड करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग संसाधन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, पर्यावरण का अधिकार निम्न में से किस पर अधिक है? पर्यावरण का अधिकार जो है वो समस्त जीवों पर होते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो, या पक्षी हो, परिंदा हो, कोई भी हो। याद रखिएगा जो यहाँ पे दिए पर्यावरण का अधिकार सब पे होते हैं, इसीलिए बोला गया क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी समस्त जीवों का अधिकार होगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है। इसमें आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। याद रखिएगा नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन कहाँ पर पाए जाते हैं? याद रखिएगा चिप्स के पैकेट में। कहाँ पे? चिप्स के पैकेट, जो हम लोग कुरकुरे खाते हैं वहां पे पाए जाते हैं, चिप्स के पैकेट में। ये क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ 2000, याद रखिएगा 2019 का पेपर में छपे थे टेस्ट एसएससी पेपर में कि चिप्स के पैकेट में कौन से गैस पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा के कारण ध्वस्त हुआ था? याद रखिएगा कहां पे ध्वस्त हुई थी, किसके कारण? भूकंप इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे, अगला प्रश्न है 23 कि चक्रवात से सर्वाधिक विनाश किस क्षेत्र में होता है? चक्रवात से सबसे ज्यादा विनाश होता है हुआ है समुद्र तट। क्या हो जाएगा? समुद्र तट इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब चाहते हैं कि सर हम लोग इसी तरह से एग्जाम से पहले क्वेश्चन प्रोवाइड करें, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें। और एग्जाम से पहले क्वेश्चन एक लाइव क्लासेस होगी जहां पे आपको जितना भी कोर्स में जितना भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे सभी क्वेश्चन को शॉर्ट समय पे, यानी एग्जाम से ठीक एक दिन पहले पूरा रिवीजन करवाए जाएंगे लाइव क्लासेस में। तो आप लोग चाहते हैं कि सर एक लाइव क्लासेस होनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन है कि ठोस अवशिष्ट का कौन सा स्रोत नहीं है? इसमें बताना स्रोत नहीं है, तो समुद्री परिवहन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो। याद रखिएगा रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि रियो डी जेनेरियो कहाँ है, तो नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि हवा का मुख्य प्रदूषण क्या है? जो हवा का मुख्य प्रदूषण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा O3 इसका सिंबल होते हैं, तो O3 का वैल्यू होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण सबसे ज्यादा हमारे पर्यावरण जो है दूषित हो रहे हैं। हमारे पर्यावरण का वातावरण जो है वो खराब होने के कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे ज्यादा जो है देश में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं गाड़ी के इंजन से, और इसके बाद फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारी पृथ्वी पर काफी ज्यादा दूषित प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? जो वन संरक्षण अधिनियम है वो 26 जनवरी 1980 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं है? तो कुल याद रखिएगा 36 धाराएं थी, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय होगा दिल्ली पे। कहाँ पे होंगे? दिल्ली इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे है नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम लोग टॉपिक नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, यानी 31 से लेकर 60 तक। यानी इस तरह से आप लोगों को कवर करवा जाएंगे ताकि आपके पेपर में एक भी प्रश्न ना छूटे। क्वेश्चन है गर्भ निरोध अवस्थाई विविध कौन से है? याद रखिएगा इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। सो स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें कि आप लोगों को किस तरह से और बेहतरीन तरीके से आप चाहते हैं कि सर हमें और भी तैयारी करना है बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे और ज्यादा से ज्यादा उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें स्टूडेंट जो 2023 के एग्जाम के लिए एसईसी पेपर सेमेस्टर 3 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उनके लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट मात्र 99 रुपीज में एसईसी पेपर का कोई भी पार्ट हो आप अच्छी तरह से इस प्लेटफॉर्म पर तैयार कर सकते हैं।